हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी फिर से आज सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स के साथ, और आज हम यहाँ पे कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन मोलरिटी एंड मोलरिटी। सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर? मोलरिटी के ऊपर और मोलरिटी के ऊपर, ठीक है ना। ये दोनों ही कंसंट्रेशन टर्म्स के टॉपिक हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो हमारी जो लेक्चर वीडियो जो है वो आज से कल तक में अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। तो वहां पे आप सही से समझना कि कंसंट्रेशन टर्म किसको कहा जाता है। अदरवाइज मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। एक्चुअली कंसंट्रेशन टर्म जो डिपेंड करता है वो सॉल्यूट पे करता है। ध्यान देना, कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड करता है सॉल्यूट पे कि कितना सॉल्यूट डिजोल्व है। ध्यान से, कितना सॉल्यूट डिजोल्व है सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। कितना सॉल्यूट डिजोल्व है इसके अंदर, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। यही कंसंट्रेशन को शो करता है, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को, सॉल्यूट की जो मात्रा है ना सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर, वो शो करती है कंसंट्रेशन को, ठीक है ना। अब कैसे शो करती है? यदि कम मात्रा में सॉल्यूट डिजोल्व होता है, यदि बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट डिजोल्व है सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में, कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, तो उस सॉल्यूशन को डाइल्यूशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डाइल्यूशन, ठीक है ना, या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। अदरवाइज यदि सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी तो उस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट के अमाउंट पे। किसके? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। गॉट इट? कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, सिंपल भाषा में कि कितना सॉल्यूट अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में, ठीक है ना। अब इसी टर्म्स को हम अलग अलग मेथड से जब फाइंड आउट करते हैं तो उसे कंसंट्रेशन टर्म्स बोला जाता है। अलग अलग टर्म में जब हम उसको फाइंड आउट, सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितनी है, इसको जब हम अलग अलग टर्म में फाइंड आउट करते हैं तो उसी को कंसंट्रेशन टर्म बोला जाता है। जिसका जिसके दो टॉपिक ये भी है, मोलरिटी और मोलरिटी, ठीक है ना। इसके अलावा परसेंटेज है, स्ट्रेंथ है, नॉर्मेलिटीज है, ठीक है ना। परसेंटेज, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम, ठीक है ना। इन दो के अलावा टोटल 8 टर्म्स में हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोलरिटी क्या है। मोलरिटी एक्चुअली ये दो टॉपिक जो है बच्चों को बहुत, आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है कि भाई मोलरिटी में क्या है और मोलरिटी में क्या है। मोलरिटी दोनों में ही मोल, मोल आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है? मोल। यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देखिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी। इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। इसको स्मॉल एम से, क्लियर है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। कभी नहीं बोलोगे दोनों में अंतर क्या है, इसको समझना। सबसे पहली चीज, दोनों ही मोल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब ये मोल किसका मोल? ये सॉल्यूट का मोल। मैं फिर से बोलो, ये कंसंट्रेशन टर्म का है तो सॉल्यूट इसमें मेन है, ठीक है ना। सॉल्यूट इसमें मेन है। और ये डिजोल्व किसमें होना चाहिए? किसमें होता है? सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो सॉल्यूट मेन है तो मोल जो होगा किसका? मोल होगा किसका? सॉल्यूट का मोल, ठीक है ना। तो मोलरिटी की जो डेफिनेशन होती है, ये जो मोलरिटी जो होता है ये वॉल्यूम को शो करता है सॉल्यूशन के, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या यहाँ पे देखना, जो मोलरिटी जो शो करता है ये करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर, 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोला जाता है बच्चों, या 1 डेसीमीटर सॉल्यूशन, ठीक है। जो नंबर ऑफ मोल्स, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। गॉट इट? ये आपका मोलरिटी है। तो इसको थोड़ा सा थोड़ी सी रफ करते हैं, तो एम क्या निकल गया है? तो एम इक्वल टू क्या करके जोड़ोगे, तो एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये आपका जो लीटर में है तो ये वॉल्यूम बता रहा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो मिलीलीटर में भी होता है,
ठीक है ना। तो ये हम किसमें फाइंड आउट करेंगे, लीटर में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, कि कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ध्यान देना, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। और इसका जो फिर जाके इसके यूनिट निकल के आएगा, इसकी एसआई यूनिट जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, एसआई यूनिट। तो ऊपर मोल है तो मोल का नंबर ऑफ मोल्स है तो इसका होता है मोल अपॉन में लीटर, तो मोल पर लीटर निकल के आगे बच्चों क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया आपका मोल पर लीटर, क्लियर है, ये इसकी एसआई यूनिट होगी, क्लियर है। आई होप यहां तक आपका क्लियर होगा। इसके अलावा मोलैलिटी देख लो बच्चों, मोलैलिटी। अभी ये मोलैलिटी क्या है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है, किससे करते हैं, स्मॉल एम से, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये नंबर ऑफ मोल्स सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम परसेंट इन। अब इसके आगे चेंज होता है, देखो यहां तक सेम है क्योंकि मोल मोल के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, तो यहां तक सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ये भी फाइंड आउट करेगा, लेकिन किसके अंदर, किस में और कितना, ठीक है ना, किसमें और कितने के अंदर, ठीक, किसमें और कितने के अंदर। तो परसेंट, यहाँ परसेंट में डी देगा, परसेंट इन, ध्यान देना यहाँ पे क्या था, परसेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे लीटर में नहीं होगा, यहाँ पे केजी में होगा, और सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्वेंट होगा। इन 1 kg 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या है कि यही एक ऐसा टर्म है जो जहां पे हम ना, एक ऐसा टर्म है जहां पे हम सॉल्यूट को के रिगार्डिंग निकालते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके जितने भी टर्म्स हैं वहां पे हम सॉल्यूट को सॉल्यूशन के रिगार्डिंग निकालते हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक मोलैलिटी ही एक ऐसा टर्म है जहां पे हम सॉल्यूट को किसके रिगार्डिंग निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट में, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी हैं आप वहां पे हम सॉल्यूट को सॉल्यूशन के टर्म में निकालते हैं, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के टर्म में निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं कंसंट्रेशन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका इसका जो फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो एम स्मॉल एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, ध्यान देना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्लियर बच्चों, कोई डाउट है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन नीचे क्या आता है, यहाँ पे 1 लीटर जो कि वॉल्यूम था, यहाँ पे किलोग्राम है जो कि मास है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन एक चीज और अंतर है, ध्यान देना, यहाँ पे सॉल्यूशन था और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ, ये नंबर ऑफ मोल्स ये तो सही है, नंबर ऑफ मोल्स में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स में ऊपर मोल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो आप इजीली निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में होगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तब जाकर के आपका क्या निकल के आएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सिंपली आपका मास ऑफ सॉल्वेंट लगेगा, क्लियर है। आई होप यहाँ तक ये वाला टर्म क्लियर होगा, ठीक है। अभी इसका एसआई यूनिट देख लो बच्चों, इसका जो एसआई यूनिट जो होगा, यहाँ पे मोल है, ऊपर मोल है, तो ऊपर मोल, मोल का जो एसआई यूनिट वो मोल होता है, ठीक है ना, और अपॉन में केजी किलोग्राम, तो मोल पर किलोग्राम हो जाएगा बच्चों, मोल पर किलोग्राम, ऐसे, क्लियर बच्चों। तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको सही से समझ में आ गया होगा कि मोलैलिटी किसे कहते हैं, मोलैलिटी किसे कहते हैं, ठीक है। अब आप शायद कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप आ जाओ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, तो ये मैंने एक न्यूमेरिकल्स उतार रखा है, ठीक है, ये मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन को सही से समझते हैं पहले, उसके बाद इसको करना सीखते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी, आपको यहाँ पे मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, किसकी, ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड जो है बच्चों वो इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में मिला हुआ है। कितने ग्राम बेंजीन में मिला हुआ है, 75 ग्राम बेंजीन में। तो मात्रा ये आपका सॉल्यूट होगा, ये मिला हुआ है, तो ये सॉल्यूट है बच्चों, और ये है आपका क्या, सॉल्वेंट, ये क्या है आपका सॉल्वेंट, ठीक है, इसमें ये मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा क्योंकि इसकी मात्रा कम है। हम सबको पता है कि सॉल्यूट आपने जब
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था और इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन में मैंने बता रखा है, लेक्चर 1 वीडियो जो है वहां पे बता रखा है जिसकी मात्रा कम होती है वो आपका सॉल्यूट होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो आपका सॉल्वेंट होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। क्लियर है? अभी यहाँ पे देखना इसको करना है कैसे, कैलकुलेट करना है आपको मोलैलिटी। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, जहां पे आपको इथेनॉइक एसिड दे रखा है, इथेनॉइक एसिड का मास दे रखा है 2.5 ग्राम। कितना मास दे रखा है? 2.5 ग्राम। ठीक है ना? अभी मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? देख लो यहाँ पे, आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से, अपॉन में और क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है बच्चों। क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है बच्चों, अभी किलोग्राम यहाँ पे आपका ये ग्राम में है, ध्यान से रहेगा, यूनिट तो सही रखनी है। यूनिट जिस यूनिट में बात हो रही है उसी यूनिट में देना है आपको। ठीक है ना? अब ये नहीं जो यहाँ पे ग्राम में आपने ग्राम ही चिपका दिया तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है यहाँ पे गिवन दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आपका गिवन दे रखा है, यहाँ मास दे रखा है, मोल्स नहीं दे रखा है। मोल्स निकालने का फॉर्मूला अभी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, मास अपॉन में मोलर मास होता है। मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है ना? तो मास आपका ये रहा और मोलर मास आपका, इसके जितने भी मास हैं इनको प्लस कर दो, ऐड कर दो, मोलर मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मोल निकाल लो और इसको आप इसमें सॉल्वेंट के जो 75 ग्राम जो है इसको आप केजी में चेंज कर दो, अपॉन में 1000 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है ना? सिंपली। ठीक है, तो सबसे पहले आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो। तो मास ऑफ इथेनॉइक एसिड देखो बेटा, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो पहले। ठीक है, सॉरी गलती होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखो बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसका बच्चों? CH3COOH। ठीक है, इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास बच्चा, मोलर मास। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, हाँ, दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोकना है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, मास अपॉन में मोलर मास कैसे निकालेंगे? ध्यान से, मास दे रखा है आपको 2.5 ग्राम, अपॉन में मोलर मास कैसे निकालोगे आप? मोलर मास का मतलब ये है कि इन सब के मास को प्लस करना। तो देखो यहाँ पे कार्बन कितना है? 2 है, 1 और 2, 2 कार्बन हो गया, 4 आपका ऑक्सीजन हो, 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे सॉरी 4 आपका हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक है, ये आपका देखो 3 और 1 4, ये आपका हाइड्रोजन और 2 आपका कार्बन है और ऑक्सीजन कितना है? 2। ठीक है, अब आप इसको निकालेंगे कैसे? समझिए यहाँ पे, इसका कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12। एटॉमिक मास जो होता है कार्बन का कितना होता है? 12। तो 12 मल्टीप्लाई 2 हो गया 24। ठीक है, अभी हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1.008, लेकिन हम उसको 1 ही मानते हैं। तो 4 बन जा 4, H4 इक्वल टू हो गया इसका 4, 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। ठीक है बच्चा, अभी ऑक्सीजन देख लो, O2 को निकाल दो। O2 इसका एटॉमिक मास होता है बच्चा 16, 16 मल्टीप्लाई 2, 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू हो गया 32। ठीक है, अभी इन सबको क्या करोगे? अरे भैया ऐड करोगे और क्या करोगे? तो ऐड कर दो बच्चों इसको, तो 32 प्लस 24 और प्लस 4। ठीक है, तो 4 4 8 और 2 10 का 0, हाथ से लगा आए, एक हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अभी 3 डंडी खींचो। ठीक है, यहाँ देखो 3 2 5 1 6। ठीक है ना? देखो जिसको नहीं आता, देखो पहले आप 3 डंडी खींचोगे ऐसे, फिर 2 डंडी खींचोगे ऐसे, और फिर 1 डंडी। तो 1 2 3 4 5, ये 3 ये वाला हो गया, 2 ये वाला हो गया और 1 ये वाला हो गया, 6 हो गया। क्लियर है? बचपन में ऐसे किया था ना? ठीक है, अभी इसका कितना आ गया बच्चों? 60। कितना आ गया? 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, कितना है? 60 ग्राम पर मोल, 60। ठीक है, अभी इसका जो आपका मोल, अब आप इसका जो मोल निकालोगे, इसका आपने मोलर मास यहाँ पे रख दिया आपने। ठीक है ना? अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.0417, ये निकल के आएगा। तो मोल्स ऑफ सॉलिड कितना आ गया बच्चों?
0.0417। जिसको डिवाइड नहीं आता हो वो कमेंट में भेज देना। मैं जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स में जो डिवाइड किए जाते हैं पॉइंट्स के ऊपर, डेसिमल के ऊपर डिवाइड कैसे सॉल्व करते हैं वो भी इजी ट्रिक्स सिखा दूंगा, ठीक है ना। अदरवाइज जिनको आता है 12th क्लास में पहुंच चुके हो यार, इतना तो आता ही होगा, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाले 0.0417 मोल हो गया, ठीक है। अभी अभी हम यहाँ पे ये हमको मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास कितना है यहाँ पे 75 ग्राम है, ठीक है। इसको हम केजी में निकालना है, तो 75 अपॉन में 1000, ये हो जाएगा बच्चों 0.075 ठीक है, ठीक है। तो ये आपका केजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ऊपर में आ जाएगा 0.0417 मोल अपॉन में 0.075 केजी। इससे ये कट जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे इसका जब आप इसको काटोगे तो 0.556 समथिंग आएगा। जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आएगा बच्चों, ठीक है ना। अदरवाइज मैंने पहले ही बोला, अभी दोबारा बोलो, इसको नहीं आएगा, ये इस टाइप के डिवाइड करने नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो मुझे कमेंट भेज देना, कमेंट कर देना, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 0.556 मोल पर किलोग्राम। बच्चों ये रहा हमारा आंसर, ये हमारा मोलरिटी निकल के आ गया है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होगा, ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी इसके अलावा मैं यहाँ पे दूसरा न्यूमेरिकल बताऊंगा, आप फिर जाके आपको उसके ऊपर बताऊंगा, मोलरिटी का एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है ना। चलो तब तक आप इसको नोट डाउन करो, मैं दूसरा न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। यहाँ पे देखना बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले हमने पहला क्वेश्चन किया था, ये भी इससे पहला वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही था और ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है मोलरिटी। मोलरिटी क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? मोलरिटी का कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो फटाफट देखते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट दे रखा था, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? आपको सॉल्वेंट दे रखा था, बेंजीन का बेंजीन जो था वो सॉल्वेंट था, यहाँ पे आपको सीधा सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे जो ये वाली मात्रा जो है ये आपकी सॉल्यूट हो जाएगी, सिंपल सी बात है, जो कम मात्रा में तो ये आपकी सॉल्यूट और ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात हमारे पास क्या होना चाहिए? आपका मोलरिटी निकालने के लिए, हमारे पास होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो दोनों ही हमारे पास हैं। लेकिन ध्यान रखना, फिर से बोलूं, पिछली बार मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपका यूनिट मेन होता है, यूनिट जैसे यहाँ पे केजी में था, हमने केजी में निकाला, ऐसे यहाँ पे जो यूनिट है वो लीटर में है, और यहाँ पे आपको किसमें दे रखा है? मिलीलीटर में दे रखा है। तो सबसे पहले आप इस यूनिट को चेंज करेंगे और यहाँ पे आपको ग्राम दे रखा है, तो उसको आप पहले मोल में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। इसमें लीटर में फाइंड आउट करना है, क्लियर है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप इसका क्या निकालोगे? मोल निकालोगे। तो मोल निकालने का, इससे पहले ही मैंने बताया था मोल कैसे निकाला जाता है। आपका मोल निकालने का होता है मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। मोल इक्वल टू क्या होता है? मोल इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास। मास कितना है बच्चों आपका? 5, और मोलर मास निकाल दो, मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास जो इन सबको प्लस करके, इन सबके एटॉमिक मास को प्लस करके आपका मोलर मास निकल के आएगा। तो इसका जो होता है सोडियम, जो होता है सोडियम का होता है कितना होता है? 23 होता है, ठीक है। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। तो 6 3 9 1 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 1 4, ठीक है। कितना आ गया? 40, ठीक है। ये आपका ग्राम पर मोल, जो ये आपका मास, जो मोलर मास होता है वो ग्राम पर मोल में होता है, ठीक है ना। पता होना चाहिए आपको, क्लियर है। तो 5 अपॉन में 40 हो गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा आंसर बच्चों इसका, 0.125। इसको जब आप काटेंगे तो आएगा 0.125 मोल बच्चों। क्या आएगा, 0.125 मोल। जो NaOH का जो मोल है, NaOH का मोल कितना है, 0.125 मोल, ठीक है ना। अभी हमने ये निकाल लिया, मोल निकाल लिया, ऊपर वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा, 0.125 मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 450 मिलीलीटर है बच्चों। ये कितना है, मिलीलीटर। इसको यदि हमको लीटर में चेंज करना है तो 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे बच्चों। तो ये कितना होगा, 0.45। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.45, 0.45 हो गया। क्लियर है। अभी आप इसको 0.45 लीटर, ठीक है। अभी आप इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको पता होना चाहिए, 12th क्लास में हो, ठीक है। कैसे आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जल्दी फटाफट कर लो। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो मैं लिख देता हूँ 0.278 आएगा बच्चों इसका आंसर। 0.278 मोल पर लीटर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि जिन बच्चों को डेसिमल सॉल्व करना सही से नहीं आता है, आपकी यदि नीट या IIT के सपने देख रहे हो, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ 1 मिनट का ही टाइम मिलता है बच्चों वहां पे, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन की स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ही स्पीड आपकी बढ़ेगी बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको मोलरिटी और मोलरिटी फाइंड आउट करना है, इसका ध्यान देना। आपको यूनिट पता होनी चाहिए सबकी, और यूनिट निकालना भी आपको आना चाहिए। यदि आपका इसका आंसर आएगा तो ये मोल पर लीटर में ही आएगा। ये सारी चीज आपको 10th क्लास में सिखाई जाती है, 9th और 10th में सिखाई जाती है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इस प्रकार आप मोलरिटी और मोलरिटी के क्वेश्चन करोगे, ठीक है। इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा इस वीडियो में, इतना ही, ठीक है ना। काफी कुछ मैंने करवा भी दिया है, ठीक है। तो बने रहो। जय हिंद।